हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मैंने जो पिछले एपिसोड में खास तौर पर बताया था, तो हमने बताया था संस्कृत साहित्य लेखिका का। आज जो है चैप्टर आपका चल रहा है खास तौर पर भारतीय संस्कार। और भारतीय संस्कार में जो है कई सारे मैंने जिक्र आपको किया था, किस प्रकार भारत में अनेक सारे संप्रदाय के मानने वाले लोग, जाति धर्म तबके के लोग वास करते हैं। यहाँ पर हर जाति धर्म के लोगों का अलग रीति रिवाजों से शादी विवाह जन्मोत्सव संपन्न कराया जाता है। कोई देवी देवता को मानते हैं तो कोई नहीं मानते हैं, कोई पंडितों को पुरोहित के रूप में करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं, तो कहीं पंडा पुजारी के रूप में, तो कहीं संत ऋषि मुनि, इन सारे तथ्यों को शामिल किया जाता है। हर जगह अलग अलग तरह के रीति रिवाजों से वाकिफ कराया जाता है। तो चैप्टर का जो है शुरुआत आपका कह रहा है कि देख सकते हैं, आपका जो चैप्टर है कह रहा है भारतीय संस्कार, यानी कि भारतीय संस्कार यानी कि संस्कार के विषय में इसमें चर्चा गया। भारत के संस्कार, अलग अलग तरह के संस्कार होता है। किसी भी कार्य करने के लिए हम कुछ न कुछ मंगलम की कल्पना करते हैं, ईश्वर आराधना, अल्लाह खुदा, किसी न किसी को याद करते हैं। तात्पर्य सबका एक ही है, मैंने माने तो अलग हो सकता है, लेकिन सबका कथनानुसार एक ही होती है। हो सकता है कुछ चीजें अलग हो, तो इसमें कोई दो लहजे की बातें नहीं हो सकती है। कह रहा है इसमें कि भारतीय संस्कृति अत्यंतम वैशिष्टं विधते यत जीवने इह समय समय संस्कार अनुष्ठिता भवति, यानी कि जो भारत की संस्कृति है, यह जो भारतीय संस्कार में कई प्रकार के संस्कारों का महत्व प्रकाश डाला गया है। तो इस पर जो है कुछ चीजें ऐसे भी है जो जीवन को झकझोर के रखने वाले होते हैं। और यहां तक ही नहीं, यहां पर खास तौर पर कहा गया है कि अध मतलब यहां संस्कृत शब्दम सिमतो व्यंग रूपम, यहां की संस्कृत का जो रूप है व्यंग के रूप में कथनानुसार इसमें समझाया गया है। प्रयुक्त किंतु संस्कृत रूप के कारणे भारतस व्यक्तम रचयति विदेशो निवसंतो भारतीय संस्कारम प्रति उन्मुख जिज्ञावस पाठे अस्मिन् तेषाम संस्कारम संक्षिप्तो परिचयो महत्वम निरूपति। जो भारतीय संस्कृति है, जो विदेशों में रहते हैं, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को वहां पर जाकर के तैयार किया, कुछ उसका नींव रखा। जैसे छठ पूजा, दुर्गा पूजा विदेशों में भी कुछ ना कुछ जगह मनाया जाता है। अब भारत की होली इंडोनेशिया में मनाया जा रहा था, इसका मतलब कुछ जो है भारत के वासी इंडोनेशिया में है, तो वो लोग मनाते भी है, इसमें कोई राय नहीं है। तो ऐसा चलता है, जिसमें क्या करते हैं कि हम लोग अलग अलग चीजों का धारणा करते हैं। भारत क्या है, एक धर्म प्रधान देश है, और धर्म की प्रधानता के कारण यहां जन्म से लेकर के मृत्यु तक में अनेक सारे संस्कारों का क्या कहा जाता है, होता है। और संस्कारों में सबसे जो है बड़ा अगर कहा जाए तो नामकरण होता है, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, उसका अक्षारंभ संस्कार यानी जब बच्चे पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार आदि कई तरह के संस्कार, कर्णवेधन संस्कार महिलाओं में अक्सर होता है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मरणोपरांत संस्कार, अंत्येष्टि जिसको बोलते हैं, ये भी होता है। तो ऐसा संस्कार भारत में पाया जाता है। विदेशों में क्या है, वहां थोड़ा अलग होता है, इससे हट करके होता है। भारत में ही कुछ जगह ऐसा है जहां सब कुछ चीजों माना नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या है, लॉजिकली अलग हो जाता है यहां पर। तो इसमें पहला कह रहा है कि आपका भारतीय जीवने प्राचीन कालात संस्कारा महत्वधारणम प्राचीन संस्कृते भिक्षाम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन काल से ही अगर कहा जाए तो क्या होता है, जीवन में कई सारे संस्कारों से जुड़ा हुआ रहता और संस्कार का महत्व भी रहा है। संस्कृत एक अलग पहचान बनाती है, और इसमें जो है कई तरह के बातों को लिया जाता है। ऋषि नाम कल्पनासित यत जीवनस सर्वमेकुम मुखावरेशु
वेदा मंत्रणम पाठम वरिष्ठाम आशीर्वादम होम परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत तत्संस्कार रूपेण अनुष्ठानम संभवति एवं संस्कार महत्वम धारयति किंजन संस्कार संस्कार मौलिक अर्थ परिमार्जनम रूपा गुणाधारणम कुर्वन्ति च विस्मय यत् संस्कार मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापने गुणाधारणे च योगदानम कुर्वन्ति। ये सारे जो बातों को कहा गया है संस्कृति की साधारण मौलिक तत्व को कह रहा है इसमें कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें संस्कारों से भरा हुआ है। जब कोई संस्कार होता है परिवार के सदस्य एकत्र होते हैं, कुछ कुटुंब जन को भी बुलाते हैं, कुछ ग्रामीण परिवेश के लोगों को भी हम लोग एकत्र करते हैं। इसके साथ साथ जो है वेद मंत्र उच्चारण करने के लिए ऋषि मुनि पंडितों ब्राह्मणों को बुलाते हैं, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता है। संस्कारों में ये सारे चीज देखने को मिलता है और संस्कार जो है खास तौर पर सदस्यों का मिलन का एक रूप माना जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। संस्कार से ही क्या होता है, लोग मिलते हैं। यह सब संस्कार में क्या होता है, अनुष्ठान के में ही संभव है। ऐसा सबको एकत्र करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं संस्कार जो है महत्व बढ़ता जा रहा है और संस्कार का मूल अर्थ जो है उसका अर्थ होता है परिष्कार करना। क्या? परिष्कार तथा गुण ग्रहण करने के लिए। क्या करने के लिए? गुण ग्रहण कर, रूप नहीं गुण चाहिए। रूप को भूल जाओ, गुण को ग्रहण करो, क्योंकि संस्कार मानव का जो है एक प्रकार का समझिए तो क्या है, यही मेरा असली पूंजी है और यही हथियार है और इसी के सहयोग से हम आगे भी बढ़ते जाते हैं। अगला कह रहा है इसमें संस्कारा प्रायेण पंच विद्या संति जन्म पूर्व से षड शैक्षणिक पंचगृह संस्कार विवाह रूपेण एक मरणोपरांत संस्कार एवं 16 संस्कार भवति जन्म पूर्व गर्भधारणम। कुल 16 संस्कार है और अंत में होता है अंत्येष्टि। जन्म के पहले होता है पुष्पवन संस्कार, यानी जिसको गोद भराई भी हम लोग कह सकते हैं। गोद भराई मुख्य रूप से जो होता है, गोद भराई ये संस्कार अक्सर में बच्चे के जन्म से पहले होता है और यह संस्कार कराने का मेन उद्देश्य बच्चा और जन्म लेने वाला और बच्चे को जन्म देने वाली माता है, ये दोनों की मंगल कामना हो और सही रहे, निरोग रहे, इसलिए ये संस्कार कराया जाता है। जिसमें मीठी चावल भी परोसे जाते हैं महिलाओं के लिए। कुछ इच्छाएं होती है कि खाए तो वो खिलाया जाता है। खास तौर पर ये ग्रामीण परिवेश में होता है। सरकार भी इस पर मुहिम चला रही है, क्यों नहीं इसको एक बड़े पैमाने पर कराया जाए। गर्भवती स्त्रियों को संस्कार के तहत कुछ चीजें बताया जाए शैक्षणिक तौर पर, जो समझ में आए और समझ के हिसाब से वह काम कर पाए। तो वही कह रहा है इसमें जो है संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पहले जो है, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। तो जन्म से पहले जो 3 संस्कार होते हैं, इसमें बचपन में 6 शिक्षा के 3 संस्कार होते हैं और शिक्षा के तहत बचपन में जो है 6 शिक्षा के 5 गृहस्थ जीवन के आरंभ करने तक में कुल संस्कारों को अगर कहा जाए तो टोटल 16 संस्कार होते हैं। हर व्यक्ति 16 संस्कार नहीं मना पाता है और एक संस्कार होता है विवाह संस्कार और एक संस्कार होता है मृत्युपरांत संस्कार। यही संस्कार तो आगे आगे बढ़ाएगा। जन्मोपरांत, मरणोपरांत, वैवाहिक जीवन, इस सारा संस्कार की संस्कृति में जुड़ा हुआ होता है। हम लोग कह सकते हैं संस्कार मानव जीवन में जो है होते हैं। जन्म से पहले जो है गर्भाधान संस्कार, क्या होता है? गर्भाधान संस्कार, गोद भराई संस्कार, इसको हम कह सकते हैं गर्भाधान संस्कार। क्या कह सकते हैं? गर्भाधान संस्कार।
ये सारे संस्कार जो है भारतीय परंपराओं में आज से नहीं, वैदिक काल से, नवपाषाण काल युगीन से अगर देखा जाए उस समय से चलते हुए आ रहा है। वेदों में इसका चर्चा किया गया है। संस्कार की अत्यंत महत्व होती है। इसके साथ साथ जो कह सकते हैं, जन्म के पूर्व गर्भाधान संस्कार और पुरुषों को वीर्य उन्नत के लिए भी संस्कार होता है। तो वीर्य उत्पन्न के लिए संस्कार जो होते हैं, इस संस्कार यथा गर्भ रक्षा के लिए और गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान के लिए और गर्भवती का प्रसन्न रखने के लिए, खुश रखने के लिए, उसके लहजा को बदलने के लिए, उसकी तबीयत को सुधारने के लिए भी संस्कारों की महती आवश्यकता होती है। और यह इसमें निश्चित किया जाता है कि शिशु अवस्था के संस्कार में जात कर्म क्या होता है? जात कर्म शिशुअवस्था में, खास तौर पर बचपना में, शिशुअवस्था में तो आता है जात कर्म। जात कर्म, किस जात में जन्म लिया, उसका नामाकरण क्या आता है? नामाकरण, नामाकरण, जातकरण, नामाकरण। इसके बाद अगर कहा जाए तो जब बच्चों को नामाकरण करा दिया गया, उसके बाद बाहर निकलना, यह भी कहा जाता है बाहर निकलना, बाहर निकलना, कर्ण वेधन, कर्ण वेधन, इस सारा चीज संस्कार से जुड़ा हुआ होता है। उसका अन्न ग्रहण, जिसको अन्नप्राशन भी कहा जाता है, यानी कि बच्चे जब 6 माह के हो जाते हैं तो उसको अन्न दिया जाता है। अन्न ग्रहण, उसको तो अभी तो फैशन बन गया है अन्न ग्रहण वाला, अन्नप्राशन ये होता है। चूड़ाकर्मणम ये भी होता है। सद कर्ण वेधन, कान के छेदैया, नाक के छेदैया, ये सारा संस्कार होता है। अब तो पीरियड्स जब बालिकाओं में आने लगता है तो इससे पता चलता है कि बच्चे बालिक हो रहे, तो संस्कारे मनाया जाता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ इस सब चीज को ध्यान में रखा जाता है। और यहां तक कहा गया कि इसमें जो है कई सारे चीजों को रखा जाता है कि जात, इसका गोत्र, इसका नाम। नामाकरण में बड़ा झमेला आता है। फुफ्फा के कुछ और मन, तो मौसा के कुछ और मन, चाचा के कुछ और, माए के कुछ और। अब माए मानेगी, नाना नानी बोला, न भैया बोला, यहाँ बोला, कुछ नहीं। इस सारा संस्कार की नीति चलती है। संस्कार में संस्कारों को भरा जाता है, उसके गुणों को भरा जाता है, स्त्रियों में भी और बच्चों में भी। जन्म से लेकर के मृत्यु तक में हमने कई सारे संस्कारों को झेलते हुए आगे निकलते जाते हैं। और अंतिम में तो वही होता है जो हम नहीं करते, हमारे लिए किया जाता है। इसका नाम है मरणोपरांत संस्कार, जिसको पिंडदान भी कहा जाता है। तो यहां तक क्लियर। इस पर औरों बात बचा हुआ है, हम औरों आपको बताएंगे, अब ये नहीं छोड़ेंगे, औरों कहना है।